अरे आपके ना करूं से पकड़ूं से एक आंसू भी हुकूमत के लिए खतरा है। एक आंसू भी हुकूमत के लिए खतरा है। तुमने देखा नहीं है अभी आंखों का समुंदर होना। मुनव्वर राणा साहब की इन पंक्तियों को आज इस खबर के साथ जोड़ करके देखिए। एक तरफ चले तो थे चूड़ी टाइट करने के लिए, लेकिन साहब पगड़ी उतार बैठे हैं। और पगड़ी उतारने का क्या खामियाजा होगा, इस बात को जरा समझ लीजिए। और किस तरह से पूरी एक घटना ने लोकसभा चुनाव को कहां से कहां ला करके खड़ा कर दिया है। एक तस्वीर जो इस वक्त में लोगों के मोबाइल पर घूम रही है, व्हाट्सएप ग्रुप में घूम रही है, और इस एक तस्वीर ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिरकार इसकी वजह क्या है। यह तस्वीर देखिए आप, यह तस्वीर जो कि करनी सेना के एक नेता की, जिसका एयरपोर्ट के ऊपर पगड़ी हाथ मार करके उसको धक्का दे करके एक तरह से बलपूर्वक गाड़ी में बैठाते वक्त उतर गई। और इसके बाद में उन्होंने जो कहा, पगड़ी मत उतारो, पगड़ी मत उतारो, कहता रहा, लेकिन वो पगड़ी पहनाई नहीं गई। हो सकता है कि उनकी मंशा ये नहीं रही हो, लेकिन सवाल इस बात को लेकर के उठ रहा है कि उनकी पगड़ी उतारी जा चुकी थी और वो बार बार कहता रहा कि पगड़ी पहना दो, पगड़ी मत उतारो। वो पगड़ी क्यों उतारी? तो कम से कम उसकी पगड़ी तुरंत, बिना सेकंड, एक भी सेकंड गवाए तुरंत उसकी पगड़ी पहना देनी चाहिए थी, वो भी सम्मानपूर्वक, और उसके लिए माफी तभी मांग लेनी चाहिए थी। हो सकता है कि मामला यहां तक नहीं आता, लेकिन साहब ये मामला यहां तक नहीं, पता नहीं ये मामला कहां तक पहुंचेगा। और जिस तरीके से पगड़ी उतारी गई है, करनी सेना के नेता राज शेखावत हैं, ये राज शेखावत की पगड़ी उतारी गई है। और अहमदाबाद एयरपोर्ट की घटना से क्षत्रिय समाज में आक्रोश है, और आक्रोश कुछ इस कदर से है कि आप समझेंगे तो हैरान रह जाएंगे कि अब यह कितना भारी पड़ने वाला है। और मामला इतना भर भी नहीं है, जिनकी पगड़ी उतारी गई वही हिरासत में भी है। अगर कोई और शेख मौलाना अगर कोई होता तो कितनी जल्दी जो कहानी बना दी जाती, लेकिन यहां पर करनी सेना के नेता राज शेखावत को हिरासत में भी लिया गया और पगड़ी भी उतार दी गई। सुनिए तो जरा। बताइए इस मामले में अब आप क्या कहेंगे? क्या बचता इस मामले में कहने सुनने के लिए और ज्यादा? क्यों नहीं इस मामले के अंदर त्वरित तौर पर तुरंत माफी मांगी जाती? और ये मामला यहां पर नहीं है। इस मामले को लेकर के जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, जो गुस्सा निकल करके आ रहा है, मैं आपको दिखाऊंगा, आप हैरान रह जाएंगे। और वाकई गलत भी है। आप किसी की पगड़ी पर ऐसे कैसे हाथ डाल सकते हैं? और गलती से भूलवश अगर हाथ डल भी गया तो तुरंत उसको सम्मान के साथ पहना करके उस बात को वहां पर माफी मांग करके सही किया जा सकता था। लेकिन वो होता है ना कि एक कहावत कही जाती है कि जिस वक्त में आदमी ये सोचता है कि हम ही हम हैं, तो उस वक्त में कुछ ऐसी ऐसी घटनाएं होती हैं जो आदमी को उसके होने का एहसास करवा देता है। शायद कुछ इस तरह से जो है वो तस्वीर बन रही है। खैर, ये मामला किस तरीके का है मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं ताकि आपको फिर
इस खबर को समझने में, हालांकि मुझे लगता है कि अब ये खबर और ये राजपूतों का सम्मान का जो इस वक्त में मुद्दा गर्म हो चुका है और राजपूतों के सम्मान की जो बात इस वक्त में कही जा रही है, ये मुझे लगता है कि हर किसी तक पहुंच गया है। लेकिन फिर भी जो दर्शक इस बात से जो है वो वाकिफ नहीं है, तो चंद सेकंड में आपके लेता हूं और उसमें पूरे मामले को सामने रख देता हूं। ये खबर आप देखिए हिंदुस्तान की कि गुजरात पुलिस ने करनी सेना के नेता राज शेखावत को हिरासत में ले लिया गया है। क्यों लिया है, मामला क्या है, मामला समझिए। पहली तस्वीर जो है राज शेखावत के, जिनकी सर की पगड़ी उतार दी गई। दूसरी तस्वीर है भाजपा के नेता की, भाजपा के नेता की ये दूसरी फोटो है और जिसमें परसोत्तम रूपाला, और परसोत्तम रूपाला ने जो बात कही थी वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। ये साइड में स्क्रीनशॉट, आप पढ़ना चाहें पूरा तो पूरा रोक करके इस वीडियो को पढ़ लीजिए। हुआ ये कि 22 मार्च को राजकोट के अंदर, गुजरात के राजकोट में इन्होंने कहा कि पूर्व के महाराजाओं ने, पूर्व के राजाओं ने विदेशी शासकों के उत्पीड़न से, अत्याचारों से के आगे, उनके आगे घुटने टेक दिए। उन्होंने इन शासकों के साथ में भोजन किया और अपनी बेटियों की शादी भी इन शासकों के साथ में उनकी शादी कर दी। रूपाला के इस बयान को लेकर के क्षत्रिय समाज में भारी आक्रोश है। राज्य भाजपा नेताओं का कहना है कि रूपाला ने अपनी टिप्पणी के लिए सार्वजनिक माफी मांग ली है, जिसके बाद ये मामला खत्म हो गया है। वाकई बड़ी अच्छी बात है। जब मामला इतना आसानी से खत्म हो जाता है, आप बताइए कौन कौन सी धाराएं इसके ऊपर लगती हैं। कल को कोई आदमी किसी के बारे में कुछ भी कहे और उसके बाद माफी मांग ले। जो टिप्पणी की गई है, अरे हमें याद है राहुल गांधी ने एक वाक्य, एक सेंटेंस कह दिया था, 2 साल की मैक्सिमम सजा राहुल गांधी को दी गई। गुजरात भाजपा के अध्यक्ष CR पाटिल ने भी 2 अप्रैल को क्षत्रिय समाज से रूपाला को माफ कर देने की अपील भी कर दी। बीजेपी के अध्यक्ष वो भी अपील कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि क्षत्रिय समाज से मेरी हाथ जोड़ करके अपील है, प्रार्थना है कि गलती हो गई। इस गलती को लेकर के 3 बार माफी मांगी जा चुकी है। अब क्षत्रिय समाज को गुस्सा त्याग देना चाहिए। क्षत्रिय समाज के लिए भाजपा के प्रति अपना समर्थन जारी रखने का समय आ गया है। मतलब वोट चाहिए साहब आपको। इस वर्ग ने पिछले सभी चुनावों में लगातार भाजपा का समर्थन दिया है, तो क्या फिर भाजपा को लाइसेंस मिल जाता है? मैं एक फटाफट जो आपके सामने लेकर के आता हूं, एक स्क्रीनशॉट जो है वो आप, एक खबर, एक ट्विटर हैंडल है, एक सोशल मीडिया एक्स पर एक हैंडल है राजपूत ऑफ इंडिया, और इन्होंने लिखा है हजार सालों से जो अनगिनत आक्रांताओं की सेनाएं नहीं कर सकी, वो इस नीच भाजपा ने कर दिया। अपनी बहन बेटियों के स्वाभिमान की लड़ाई में सड़क पर उतरे राज शेखावत की पगड़ी उछाल दी। ये राज शेखावत झुंझुनू राजस्थान लोकसभा से प्रत्याशी हैं। गुजरात में भाजपा का मंत्री खुलेआम राजपूतों की बहन बेटियों को गाली देता है। अपनी बहनों को न्याय दिलाने जो व्यक्ति अपना चुनाव छोड़ करके गुजरात की सड़कों पर उतर गया, उसका ऐसा अपमान, एक राजपूत के लिए उसकी पगड़ी, उसका दीन, ईमान, धर्म सब होती है। 2 दिन पहले यही कृत्य करनी सेना अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना के साथ होता है। ये वही राज शेखावत है जो कुछ वर्ष पहले तक भाजपा के सबसे बड़े झंडा बरदार हुआ करते थे। उनका ये अपमान, वारी बीजेपी, अगर तुम हमारे शत्रु हो तो अब तुम हमारी शत्रुता देखोगे। तो मतलब आर पार की एक तरह से ऐलान यहां पर हो रहा है। IP सिंह ने लिखा इसको लेकर के कि गुजरात की भाजपा सरकार में जिस तरह से करनी सेना के अध्यक्ष राज शेखावत की पगड़ी गिराई गई है वह बेहद निंदनीय है। राज शेखावत जी राजपूत समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं और ऐसे में उनकी पगड़ी गिराना पूरे राजपूत समाज को अपमानित करना दर्शाता है। क्षत्रिय समाज को पग पग पर बीजेपी अपमानित कर रही है। अभी जिसका खून नहीं खोला वो पानी है। और दीपक शर्मा, पत्रकार दीपक शर्मा ने लिखा है जो राजपूत वचन पर मर गया और जो राजपूत महिलाएं जीते जी आग में कूद गई,
ऐसे जज्बे वाले राजपूतों की पगड़ी आज सरेआम उछाली जा रही है, निसंदेह ये घटना गैर राजपूतों को भी विचलित करती है। ऐसा लगता है कि पाप की सारी सीमाएं टूट रही हैं और नियति को इस बार कुछ और ही मंजूर है। देखिए, कुछ लोग ये कहते हैं कि भाजपा अगर शायद इस तरह से ना करे तो भाजपा हो सकता है कि एक आसानी से स्मूथ तरीके से चलती रहे, शांत तरीके से चलती रहे, तो हो सकता है कि भाजपा जीत जाए। लेकिन इस तरीके से जो ये किया जा रहा है, उथल पुथल ऐसे तैसे जैसे तैसे, इससे 100% भाजपा हारेगी। 100% लोगों का गुस्सा जो है और भड़केगा। ये बातें कही जा रही हैं। कुछ और प्रतिक्रियाएं जो इसको लेकर के आई है, मैं एक एक करके आपके सामने रखता हूं। राकेश टिकैत का बयान आया, इस पर राकेश टिकैत कह रहे हैं, देश के मौजूदा हालातों पर सबके विचार और मुद्दे अलग हो सकते हैं, लेकिन सामाजिक स्तर पर किसी की भी पगड़ी को ऐसे उतारना एक निंदनीय घटना है। हम सभी लोग पगड़ी को अपनी इज्जत मानते हैं। सर्व समाज इस घटना की घोर निंदा करता है। अब मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, मैं सिर्फ आपको प्रतिक्रियाएं दिखा रहा हूं। अनिरुद्ध सिंह विद्रोही लिख रहे हैं कि पगड़ी पुरखों की आन बान शान होती है, समाज का स्वाभिमान होती है, अभिमान होती है। आज एक राजपूत के सर की पगड़ी उतारी है, कल किसी और की सरेआम पगड़ी उतारी जाएगी। हम इसका खुला विरोध करते हैं। राजपूत समाज के साथ पगड़ी उतारने पर कार्रवाई हो। हम राजपूत समाज के साथ में हैं और पगड़ी उतारने पर कार्रवाई हो, ये उनकी तरफ से कहा गया। अखिलेश की इस पर प्रतिक्रिया आई है। अखिलेश ने कहा है, किसी के भी मान की पगड़ी पर हाथ डालना घोर निंदनीय है। ये दुस्साहस भाजपा को बहुत महंगा पड़ेगा। आज लोगों को बड़ों की कही इस बात का मर्म समझ में आ रहा होगा कि गलत लोगों का साथ देने पर एक न एक दिन खुद के साथ भी गलत ही होता है। भाजपा हटाओ, मान बचाओ, ये जो है वो अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया है। तो इस घटना के बाद में पूरी तरह से जो आक्रोश है वो 7वें आसमान पर दिखाई दे रहा है और निश्चित तौर पर इसका जो रिएक्शन है, इसका जो प्रतिक्रिया है, वो हो सकता है कि और भी आक्रामक तरीके से दिखे वोटों के अंदर, क्योंकि राजपूत जो कौम है मार्शल कौम है और हर तरीके से सक्षम भी है। आप राजनीतिक तौर पर डरा नहीं सकते हैं, दबा नहीं सकते हैं, शारीरिक तौर पर डरा दबा नहीं सकते हैं, आर्थिक तौर पर आप डरा दबा नहीं सकते हैं। वो बात अलग है, उन चीज़ों को छोड़ दीजिए आपने कि चूड़ी टाइट कर देंगे, आर्थिक बहिष्कार करो, ये कर दो, सामान मत खरीदो, आई कार्ड चेक करो। राजपूतों के साथ आप वो नहीं कर पाएंगे। कायदे से इस मामले के ऊपर या तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से या फिर अमित शाह जी की तरफ से, क्योंकि दोनों गुजरात से भी आते हैं और ये मामला शुरू होते होते बहुत आगे तक चला गया अब। और इस मामले में बिना देरी के, ताकि कम से कम चुनाव के समय पर किसी और प्रकार का अवसाद जो है वो पैदा ना हो, किसी और प्रकार से उपद्रव जो है वो पैदा ना हो, इसलिए भाजपा के किसी बड़े नेता को इस पर माफी मांग करके और उनका बाकायदा सार्वजनिक तौर पर सम्मान करके इस मामले को जो है वो शांत करना चाहिए। अब ये मामला फिर भी शांत होगा कि नहीं होगा मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन कम से कम हमें एक आशावादी दृष्टिकोण के साथ में इतना तो सोचना ही चाहिए। और इतना तो कम से कम उन लोगों को जो हुकूमत के अंदर बैठे हुए हैं उन लोगों को करना ही चाहिए। अब वो कितना कर पाएंगे, सवाल इस बात का है। या सत्ता का मोह, सत्ता का अहंकार, सत्ता का जो दंभ होता है, क्या उनको रोके रखेगा, सवाल इस बात का भी है। या फिर चुनाव में हार के डर से बड़े बड़े जो हैं वो पैरों में लेटते हुए हमने देखे हैं, तो वही कुछ हाल इस बार होने वाला है। ये भी एक बड़ी अपने आप में बड़ा सवाल है कि जिस तरीके से चुनाव के डर में, वोटों के लालच में बड़े बड़े हमने नेताओं को पैरों के अंदर जो है लौटते हुए देखा है, तो क्या अब मोदी शाह भी इस बात को समझेंगे कि राजपूतों की वजह से गुजरात, राजपूतों की वजह से राजस्थान, हरियाणा और फिर उसके बाद में आप चले जाइए
मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र कई जगह पर सीधे तौर पर जो है इसका नुकसान हो सकता है। बाकी तो प्रदेश भर में जो है वो आपको कहीं ना कहीं जो है इसका विरोध देखने को मिलेगा, लेकिन कई ऐसे राज्य जहां पर डायरेक्ट चोट पड़ सकती है। तो बहरहाल अब मोदी और शाह इस मामले में क्या एक्शन लेते हैं, देखने वाली बात यह है। और सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि क्या उसके बाद भी राजपूतों का खून ठंडा हो पाता है या नहीं, या राजपूतों का खून का उबाल वो इस बार भाजपा को उखाड़ करके ही शांत होगा, सवाल ये भी है। शेयर कीजिए इस खबर को, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। जो पगड़ी उछाली गई है, उतारी गई है, इसको लेकर के क्या समाधान होना चाहिए, इसको लेकर के किस तरीके से इस मामले को कैसे सुलझाया जाना चाहिए, नीचे कमेंट बॉक्स में आप भी लिख करके बताइए। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।